श्रावण मास महात्म्यम 5वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत। हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य का पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, जबकि मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, फिर करोड़ लिंगों के विषय में तो कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए, या 1000 या 100, यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। सभी विपत्तियों का नाश करने वाला, सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मनुष्य के पश्चात वह मनुष्य मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य सावन में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला हो जाता है। श्रावण मास में भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस माह में स्फटिक, मृत्तिका, पाषाण, मरकतमणि, धातु, चंदन आदि से निर्मित किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, या कलयुग में उसका चौगुना पाठ करना चाहिए, या वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में 1 दिन भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और ग्रत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम या 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार धन मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया।
उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही है? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे या भूल जाएंगे या इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? उनकी यह बात सुनकर उसमें एक प्रौढ़ा स्त्री थी। वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत का विधान बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल पर भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित कर आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्थिति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार या 5 रविवार इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद उन पवित्र व्रतराओं ने नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया और दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से, उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदस्य हो गई। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। वह दोनों कन्याएं तीनों लोकों में कमल चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उन्हें देख राजा मोहित हो गए, क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को बुलाकर दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर कन्याओं को राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई और स्वयं इस व्रत को करने लगी। पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में प्रकीर्णन, नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।